आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो सीसी की शिक्षण योजना, हमें पाक्षिक योजना बनानी है। 5वीं क्लास में हमें 8वें चैप्टर की ये योजना मैंने बनाई है। नारे कितने प्यारे, हिंदी विषय की है। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की योजना है और ये 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में 12 हमारे कार्य दिवस हैं। आपकी जो भी योजना क्रमांक वो आप यहाँ नंबर डाल सकते हैं। और सेकेंड टर्म, अभी हमारे सेकेंड टर्म का सिलेबस चालू हो गया तो उसके हिसाब से मैंने बनाई है। यहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं और यहाँ पे ग्रुप 2 के लिखने हैं, ग्रुप 1 के बच्चों के रोल नंबर लिखने हैं। संपूर्ण कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्य हमारे क्या होंगे। पहला है कविता या गीत को धारा प्रवाह से बच्चे सुना सकेंगे। दूसरा है वर्णों को मात्रा सहित पहचान कर पढ़ सकेंगे। पढ़ी हुई सामग्री के सार को बच्चे साझा कर सकेंगे और सुनी हुई कविता और गीत वो कोई भी सुना सकेंगे। संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियों में सामूहिक कार्य में नारे कितने प्यारे कविता का हाव भाव एवं लय के साथ वाचन करवाएंगे। कठपुतली नृत्य और कठपुतली के बारे में चर्चा करेंगे। कविता का अर्थ हिंदी और मातृभाषा में बच्चों को समझाएंगे। कविता में आए कठिन शब्दों का बच्चों को अर्थ बताएंगे। पाठ में आए व्याकरण विशेषण से संबंधित अभ्यास करवाएंगे और वाक्यों को क्रम में जमाने का अभ्यास करवाएंगे। ये सारे कार्य हमारे क्लासरूम में ग्रुप वर्क होंगे, यानी सामूहिक कार्य होंगे। ग्रुप वर्क के दौरान सतत आकलन योजना रहेगी कि शिक्षक छात्रों की सहभागिता का आकलन करेंगे। फिर आता उपसमूह में हमें क्या कार्य करवाना है। कविता में आए नए शब्दों का उपसमूह में छांटने का कार्य करवाएंगे। जो शब्द बच्चों ने पहली बार सुने हों उन शब्दों को छांटने का कार्य हम ग्रुप्स बना के और फिर उसमें करवा सकते हैं। कविता का पेमली और खेमली पात्रों के अनुसार बांटकर उपसमूह में पठन करवाएंगे। और इसके उपसमूह का जब बच्चे कार्य कर रहे होंगे तो हमारी सतत आकलन योजना रहेगी कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों का आकलन किया जाएगा। 8वां चैप्टर ये वाला है तो उसमें ये खेमली पेमली पात्र दिए हुए हैं तो इसके अनुसार हमें ये कार्य करवाना है। ये चैप्टर है 8वां, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। हिंदी की जो बुक है 5वीं की उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आता है व्यक्तिगत कार्य। कविता में आए नारे लिखने और उनका वाचन करवाएंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। कविता का श्रुति लेखन करवाएंगे और कविता में आए कठिन शब्दों का लेखन करवाएंगे। कठिन शब्दों के अर्थ भी हम उनको बच्चों को लिखवाएंगे। बच्चों द्वारा किए गए लेखन कार्य का हम आकलन करेंगे। अब जो हमारी 1 तारीख से 7 तारीख तक जब हमने साप्ताहिक कार्य किया तब हमारे सामने क्या क्या बच्चों की सहभागिता रही, क्या कठिनाइयाँ आई और क्या क्या योजना में हमने बदलाव किया, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। सहभागिता में हम लिखेंगे कि बच्चों ने सीखने में पूर्ण सहभागिता दिखाई। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ जो भी स्थिति है वो आप इसमें लिख सकते हैं। कठिनाई में कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझने में बच्चों को कठिनाई आई। बदलाव में कठिन शब्दों एवं कविता का अर्थ मानक भाषा में साथ ही मातृभाषा में समझाया जाएगा। तो ये हमारी साप्ताहिक जो हमने कार्य किया उसके दौरान जो हमें कठिनाई आई उसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया। आप अपनी क्लासरूम में जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आता है ग्रुप 1 के लिए संवर्धन योजना, क्षमता संवर्धन योजना। पहला है स्वच्छता और जल संरक्षण पर नारों का निर्माण कर सकेंगे। आप और भी कोई उनको टॉपिक दे सकते हैं। नारों से संबंधित चार्ट और पोस्टर का निर्माण करवाएंगे। विद्यार्थियों की लिखित अभिव्यक्ति का आकलन हम इसमें करेंगे। फिर ग्रुप 2 के लिए जिसमें थोड़े से वीक बच्चे होते हैं तो कविता का शुद्ध वाचन उनसे करवाएंगे। वर्णों को मात्रा सहित पहचानना और पढ़ना, वर्णों की पहचान और वर्गीकरण करना। ग्रुप 2 के लिए सामूहिक कार्य में हम जैसे कुछ भी चित्र बनाएंगे और बच्चों से इन चित्रों के नाम लिखवाएंगे। कोई भी आप चित्र बना सकते हैं और उसके बाद अगली एक्टिविटी होगी कि उपयुक्त चित्रों के नाम से शुरू होने वाले अक्षर से 4-4 शब्दों का निर्माण करें। जैसे ये पेड़ है तो हम प अक्षर से 4 शब्द बनवा सकते हैं। पतंग से तारा है और ये आम है, तो इनसे या कोई आप जो चित्र बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों से 4-4 शब्द हम लिखवा सकते हैं। उपसमूह में आएगा कि एबीएल कार्ड से शब्दों का पठन करवाएंगे। जो एबीएल कार्ड में हमें वो शब्दों वाली पूरी चार्ट दिया हुआ है, कैलेंडर टाइप दिया हुआ है, तो उसमें से हम बच्चों को पठन करवा सकते हैं। सामूहिक और उपसमूह में कार्य कर रहे हैं तो हम बच्चों की सहभागिता का आकलन करेंगे सतत आकलन योजना में। व्यक्तिगत में आएगा कि अपनी पसंद का चित्र बनाकर बच्चों से हम रंग भरवाएंगे और 2 वर्णों वाले शब्द जैसे काला, राम, आम, पाला, चार, सार, पाठ आदि शब्द लिखवाना। आप और भी इसमें अलग शब्द ऐड कर सकते हैं और इसमें हम कक्षा कक्षी गतिविधियों का आकलन करेंगे। फिर हमने जो पाक्षिक कार्य किया है पूरे 15 दिन में, ऊपर हमने ये साप्ताहिक में ये लिखा था वही हमें नीचे पाक्षिक में लिखना है। बस 15 दिन में हमने बच्चों में क्या हमने देखा है और क्या उनको कठिनाई हुई और क्या हमने बदलाव किया वो लिखना है। विद्यार्थियों की सीखने में पूर्ण सहभागिता रही है। कठिनाई में है मात्रा पहचान में कठिनाई आई है और बदलाव है गतिविधि के साथ मात्रा पहचान का
कार्य करवाएंगे। हम मात्रा पहचान के लिए कोई गतिविधि बच्चों से करवा सकते हैं, या एबीएल कार्ड से, एबीएल किट से हम कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री लेके उसकी सहायता से हम बच्चों को मात्रा पहचान का कार्य भी करवा सकते हैं। ये हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, तो आप अपने बच्चों के हिसाब से, आपको जो क्लास में कठिनाई आती है उसके हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है पाक्षिक शिक्षण योजना से प्राप्त सीखने के प्रतिफल, यानी लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या है। विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से संबंधित सार सुना सकते हैं, विद्यार्थी नए नारों का निर्माण कर पाते हैं और नारों के चार्ट बच्चे बना पा रहे हैं। और यहाँ आप अपने एचएम या प्रिंसिपल है उनसे वो जो भी अपना अभिमत लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, यार यहाँ पे संस्था प्रधान के सिग्नेचर होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार रहेगी हमारी 15 दिन की योजना हिंदी के पाठ 8 की। तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। मैंने जो अंडरलाइन किया मैं इसको, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी सहायता से आप अपने हिसाब से पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। आपको और भी किसी विषय की पाठ्य योजना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ज़रूर इसमें बना के डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी इस पर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।